दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज शुरू करेंगे नया चैप्टर। क्या है? भारत की भाषाएं। देखो, मैंने आपको बताया पहले भी, कंटेंट के मामले में आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट एक से एक बेहतर, जो भी पढ़ाऊँगा एकदम बेस्ट पढ़ाऊँगा और सर्वोत्तम पढ़ाऊँगा। ऐसा जो बिल्कुल सीधा हिट करेगा, आपके एग्ज़ाम में सीधा आएगा। और नहीं है तो प्रीवियस ईयर के आप जो है क्वेश्चन उठा के देख लो, या अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कहीं से भी उठा के देख लो, है ना। SSC वगैरह का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें देख लो, उससे ही फंस रहे हैं कि नहीं। जो मैं जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी से ही आ रहा होगा। आप मिला लेना किसी भी एग्ज़ाम से, ठीक है। PCS लेवल तक का बता रहा हूँ मैं। बाकी आप शेयर करिए, बस इसको शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। बाकी कंटेंट देने की जिम्मेदारी और पूरा पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी। इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद कुछ और शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे भारत की भाषाएं। तो भारत की भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत में कौन सी? हिंदी। उसके बाद में है बांग्ला। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी। और दूसरे नंबर पर है बांग्ला। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हिंदी नहीं देगा, उसमें ऑप्शन में हिंदी नहीं होगी। बोले भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी ऑप्शन में नहीं होगी, तो आपको बांग्ला लगाना पड़ेगा। इसलिए याद रखना है। अच्छा, कुछ राज्य और उनकी भाषाएं देख लेते हैं। कौन से राज्य में क्या भाषा बोली जाती है? अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा? बांग्ला बोली जाती है, ध्यान रखना। देखो, एक चीज़ और पहचान लेना, अगर आपको भारत का नक्शा पता है तो देखो, भारत का नक्शा इस तरह से है ना, नीचे में ये यहाँ पे, यहाँ अंडमान निकोबार, तो और यहाँ बांग्लादेश, या बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ते हैं, तो ये इसके नीचे पड़ता है कौन? अंडमान निकोबार। इसलिए इसकी भाषा भी यही है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 3 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती है। निसी भाषा, फिर अधि और अप्तानी। सबसे ज़्यादा निसी बोली जाती है, निसी, अधि, अप्तानी। इनको केवल देख वर लो एक बार, ऑप्शन आएगा तो उसमें से टिक कर ले जाओगे आप। असम में असमिया, ये तो एकदम क्लियर है। असम में असमिया, मेरी और बोडो भी बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जनजाति हैं, मेरी, बोडो, मिसमी, इसलिए मेरी, बोडो और असमिया ये बोली जाती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर मगही और तीसरे पर मैथिली। कौन सी बिहार में? भोजपुरी, मगही, मैथिली। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी दोनों बोली जाती है। दादर नगर हवेली और दमन दीप, अब क्या हो गए हैं? ये दोनों को मिला दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्या बोली जाती है इसमें? गुजराती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ये जो है गुजरात में यहाँ पड़ता है ना, ये दोनों इधर पड़ते हैं, तो ये गुजरात के पास हैं, इसलिए गुजराती बोली जाती है। लॉजिक है, जहाँ जहाँ स्थित होंगे उसी के हिसाब से भाषा बोली जाएगी। सबसे ज़्यादा गुजराती कहाँ पे? दादरा नगर हवेली और दमन दीप में गुजराती, फिर हिंदी, और फिर मराठी, कोंकणी और बंगाली बोली जाती है। बंगाली भी बोली जाती है, ध्यान रखना। बंगाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बंगाली बोली जा रही है। दादरा नगर हवेली और दमन दीप में बंगाली भी बोली जाती है। हिमाचल में हिमाचली और हिंदी में है। अच्छा, JNK में और लद्दाख में क्या बोली जाती है? कश्मीरी। जम्मू कश्मीर कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू। देखो, जम्मू कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी ये मेन भाषाएं हैं। उसके बाद में डोगरी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, हिंदी तो बहुत कम बोलते हैं। लद्दाख में भी यही बोली जाती हैं। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में भी भोजपुरी, क्योंकि झारखंड क्या है? बिहार से टूट के बना है, तो बिहार की मेन भाषा है भोजपुरी, तो इसलिए झारखंड की भी मेन भाषा भोजपुरी। फिर मगही और फिर नागपुरी हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी का एक रूप है, एक एक उसका सब पार्ट है नागपुरी हिंदी, वो भी बोली जाती है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है? मलयालम। अब कहाँ पड़ता है लक्षद्वीप? फिर देखो, लक्षद्वीप कहाँ पड़ेगा? इधर में, यहाँ पड़ता है। और यहाँ इसके पास है यहाँ केरल। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम, इसलिए लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। लॉजिक है, सब चीज़ का लॉजिक है, पकड़ा करो इन चीज़ों को, ठीक है। लक्षद्वीप की कौन सी होगी? मलयालम। अब मिजोरम का सीधा है मिजो। मिजोरम के नाम से ये मिजो, क्योंकि वहाँ मिजो पहाड़ियाँ भी है। नागालैंड के नागा वहाँ पे ट्राइब्स रहती है, और लोथा, ये दोनों बोली जाती है। नागालैंड में कौन सी? नागा और लोथा। पुदुचेरी या पांडिचेरी जो पहले नाम था, क्या बोली जाती है? तमिल। अब देखो, फिर पकड़ो इसको। देखो, यहाँ पुदुचेरी यहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये है भारत का नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग, तो यहाँ पड़ेगा पुदुचेरी, इधर साइड में यहाँ पुदुचेरी है, और यहीं है इसके नीचे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की भाषा है तमिल, इसलिए पुदुचेरी की भाषा कौन सी हो गई?
तमिल, क्योंकि ये तमिलनाडु के पास पड़ता है, इसलिए पुदुचेरी की भाषा तमिल। मणिपुर की मणिपुरी और मेइते भी बोलते हैं इसको, मेइते, मणिपुरी मेइते। मेघालय की कौन सी है? खासी गारो, क्योंकि मेघालय में 3 जनजातियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट, गारो, खासी, जयंतियां। तो भाषा 2 तरह की, खासी और गारो, गारो और खासी, ये भाषा। सिक्किम की नेपाली। अब देखो फिर वही बात, सिक्किम, देखो सिक्किम ऐसे है, भारत का ये पार्ट ऐसे, इसके पास में यहाँ नेपाल पड़ता है, इसके बिल्कुल टच में है नेपाल, इसलिए इसकी भाषा है नेपाली। अच्छा, त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से सीमा लगती है, बांग्लादेश से सीमा लगती है, 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। देखा होगा आपने, त्रिपुरा और ऐसे करके बांग्लादेश 3 साइड से घेर रखा है त्रिपुरा को, इसलिए यहाँ बांग्ला भाषा बोली जाती है। सबका लॉजिक है, लॉजिक पकड़ा करो बस। उत्तराखंड गढ़वाली, कुरमैनी और जौनश्री हिंदी। जौनश्री हिंदी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की भाषा है, मेन गढ़वाली। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से हमारे राज्य में क्या भाषा बोली जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ओके, शेयर करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, सब्सक्राइबर बढ़वाइए थोड़ा सा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक बाइक भी कर दिया कि देखते हैं आप 20 लोग 25 लोग भी जो भी देख रहे हैं, तो उसको लाइक तो करो कम से कम। एक लाइक में कितना लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता है। चलो, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।